मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, अभी ये 2-3 महीनों में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं और उसका एक इशारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने दे दिया है। मोहन भागवत जी ने कहा कि 75 साल होने पर दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। ये उन्होंने कहा तो अपने लिए, लेकिन इसका बड़ा लंबा दीर्घकालिक इनका असर होने वाला है। दरअसल क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया है, क्योंकि वो भी 75 साल के होने वाले। क्या है ये मामला, इस पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको ऐसे ही नई लेटेस्ट जानकारी देता रहता हूँ। मित्रों, आपको पता है कि भाजपा ने तीसरी बार केंद्र की सत्ता में कब्जा किया है, यानी चुनाव जीत कर आई है। हालांकि तीसरी बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। 240 सीटें आई थी, जबकि पिछली बार उसकी 303 सीटें थी और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है। तो 272 से नीचे 240 आ गई, तो सीधे सीधे आपको 62 सीटों का नुकसान हुआ। तो आप बेसिकली हार गए थे। लेकिन जो गठबंधन की राजनीति है, तो गठबंधन एनडीए सरकार में आया है। अब 2024 से लेकर अब तक भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी उनका कार्यकाल 2024 के चुनाव से ठीक पहले ख़त्म हो गया था, करीबन 6 महीने पहले। तो उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला कि आप चुनाव करा के जाइए, क्योंकि अध्यक्ष बदलोगे तो फिर सारा सिस्टम दोबारा से करना पड़ेगा। तो वो अध्यक्ष उनको रिटेन किया। जब सरकार बनी तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया कि अब वहाँ भाजपा की सरकार होगी, तो जो बीजेपी का प्रेसिडेंट नया होगा। लेकिन फिर उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला, फिर 6 महीने का मिला, फिर 2 महीने का मिला, फिर 3 महीने का मिला। इस तरह से करते करते उनको लगभग आप सोचिए कि 1 साल 7 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। और ये क्यों मिल रहा है? वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के बीच में अध्यक्ष पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनका कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे जेपी नड्डा है, कि आपको सिर्फ एक्सटेंशन बनना है प्रधानमंत्री का, यानी प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उसको ट्वीट करके उसको प्रचार करना है और डिफेंड करना है। जैसे अभी नड्डा जी करते हैं, वो केवल डिफेंड करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, अपना कोई वो दिमाग नहीं लगाना है इसमें, उनकी जो पहली शर्त होती है। तो उन्होंने ऐसे नाम दिए, जैसे एमएल खट्टर, मनोहरलाल खट्टर, जो भी केंद्र में मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के सहपाठी हैं, साथ रहे हैं और चंडीगढ़ में वो एक ही कमरे में रहते थे जब वो प्रचारक थे। और भूपेंद्र यादव, जो प्रधानमंत्री ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाकर एहसान किया है, तो वो उनका एहसान मानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव हार गए थे, अपना चुनाव हारने के बाद उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और लगातार वो 11 साल से मंत्री हैं। और कुछ और नाम आए जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय थे, लेकिन आरएसएस की तरफ से सब टर्न डाउन हो गए, क्योंकि आरएसएस ने कहा कि मंत्री सरकार आना, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये तो एक रूटीन है, पर मेन काम होता है कि संगठन को मजबूत करना, क्योंकि अगर संगठन मजबूत नहीं होता तो शायद तीसरी बार सरकार नहीं आती। और चुनाव के दौरान थोड़ा आरएसएस बीजेपी में थोड़ा अनबन भी हो गई थी और इसलिए बीजेपी की सीटें 240 आई, अन्यथा ये सीटें फिर 300 पार हो सकती थी। लेकिन वो कुछ अनबन हो गई थी, संघ को लेकर कुछ टिप्पणियाँ लोगों ने कर दी थी। जेपी नड्डा ने खुद टिप्पणी की थी कि अब संघ की ज़रूरत नहीं है, तो उस लिए ये सब चीज़ें हुई और उसका नेगेटिव असर भी दिखा। अब जो मुख्य मुद्दा है कि जो अध्यक्ष पद क्यों नहीं बन पा रहा है, वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि अगर आरएसएस अपनी तरफ से कोई अध्यक्ष लाते, जैसे एक बार नाम चला था कि शिवराज सिंह चौहान आएंगे, फिर बीच में नाम उड़ा कि राजनाथ सिंह को भी ला सकते हैं, और ऐसे ही कुछ और नाम, फिर महिला का नाम उड़ा कि स्मृति ईरानी आ सकती है, फिर पुरंदेश्वरी देवी हैं जो आंध्र प्रदेश हैं, उनका नाम भी चला। ऐसे बहुत सारे नाम चले, लेकिन ऐसा नाम जो संघ चाहता था कि बीजेपी का जो संगठन में कुछ गड़बड़ियाँ आई हैं और वो ये पार्टी सिंगल मैन शो हो गई है, यानी अभी सब कुछ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। चाहे राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, चाहे चुनाव हार रहे हैं, या सीटें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो जो भी हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। मोदी है, मोदी के नाम पे, मोदी सरकार, मोदी ने ये किया, मोदी ने किया, केवल मोदी मोदी हो रहा है। तो वो उनको इस बात की चिंता है कि जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या संगठन फिर डूब जाएगा, अचानक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह ये दो ही पार्टी चला रहे हैं। जबकि ये संगठनात्मक पार्टी है, इसमें संगठन को आगे आना चाहिए, संगठन ऊपर रहना चाहिए, सर्वोपरि संगठन, और फिर
व्यक्तिगत, लेकिन अभी व्यक्तिवादी बीजेपी हो गई है। तो इस बात को लेकर चिंता है, और इसी चिंता के कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक फार्मूला रखा था कि 75 साल में, वैसे 70 साल से ऊपर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, यानी वो केवल एमपी रहेगा, और 75 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो 70 साल जो भी लोग हुए उन सबको उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया था। जैसे कि नज़मा हेपतुल्ला, वो 70 साल की हुई जैसे ही सरकार आई थी, तो कुछ ही महीनों बाद वो 70 प्लस हो गई थी, तो उनको मंत्री पद से हटा कर गवर्नर बना दिया था। और उसके बाद थावरचंद गहलोत, उनको भी मंत्री पद छोड़कर उनको गवर्नर बना दिया था। और ऐसे ही कुछ और नाम थे, जैसे कि मुख्तार अब्बास नकवी। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी अभी 70 साल के नहीं हुए, अभी कम है, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। तो इस तरह से एक लिस्ट है पूरी, जो 70 साल के हुए उनको मंत्री पद से हटाया, और उसके बाद जो 75 साल में हुए उनको टिकट नहीं दिया, कहा कि अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। जैसे कलराज मिश्रा, उनको गवर्नर बना दिया था। जैसे भगत सिंह कोश्यारी, उनको भी गवर्नर बना दिया था। तो उन लोगों को कहा कि अब आप राजमहल में जाइए और आराम किए, और उसके बाद आप रिटायर हो जाइए। तो अब प्रधानमंत्री ने रूल तो बना दिया, ये 2014 में बनाया था, आज 2025 हो गई, यानी 11 साल हो गए। तो 11 साल बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी मुकाम की तरफ जा रहे हैं, यानी 75 साल में इस सितंबर को उनका 75वां जन्मदिन है, यानी 75 साल पूरे हो जाएंगे उनके। तो आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, संघ प्रमुख, उनको भी 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने नागपुर में एक बुक रिलीज़ थी, जो पिंगलेस जी की पर लिखी गई एक पुस्तक थी, उनका विमोचन उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं 75 साल का हो रहा हूँ, और 75 साल में अब हमको रास्ता बनाना चाहिए, जो दूसरों को मौका देना चाहिए। तो ये बड़ी स्पार्क हो गई, इस बात को लेकर बड़ा एक जो पॉलिटिकल एक डिस्कशन शुरू हो गया, और उसमें कहा गया कि आप जो है अब जो है आपको भी पद छोड़ना पड़ेगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पद छोड़ पाते हैं, क्या उन पर इतना प्रेशर बनता है कि सितंबर में वो पद छोड़ेंगे। तो पद छोड़े या न छोड़े, लेकिन इस पर बड़ी बहस शुरू हो गई है, और इस बहस का क्या परिणाम निकलता है